नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जिलित और आप देख रहे हैं जिलित। यार हमेशा वही पुराना सा इंट्रोडक्शन। आज ना डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा बकवास ज़्यादा करता हूं। ऐसा किसी ने मुझसे कहा था, कुछ दिन पहले की बात है। तो अगर बकवास है तो भाई है, अब क्या करूं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट या लाइक कर देना, अगर बुरा लगे तो भी बर्दाश्त कर लेना। तो आज हम आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। मुद्दा ये है, तीन अपडेट के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दो है रेलवे के बारे में और एक है टेक्नोलॉजी का अपडेट। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हर किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि हमारे देश का कुछ नहीं होगा। पता है ऐसा लोग क्यों कहते हैं? और ये सिर्फ वो देश के बारे में नहीं कहते हैं, हर इंसान अपनी गांव अपनी शहर के बारे में यही कहता है। अगर इस वक्त आप मुझे देख रहे हो सकता है आप किसी गांव से बिलोंग करते हो सकता है आप किसी शहर से बिलोंग करते हो, तो आपने जरूर कभी ना कभी ये कहा होगा कि यार मेरा जो गांव है, काश पड़ोस के गांव जैसा होता तो अच्छी होती, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि आप वहाँ के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। आप अपनी एरिया को, अपनी जगह को, अपने शहर को, अपने गांव को अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको वहाँ की जो कमियां हैं, वहाँ की जो खामियां हैं वो नज़र आ रही है। अच्छाई हर जगह है, बुराई हर जगह है, लेकिन मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, एक हम उम्मीद कर सकते हैं कि और अच्छा होता तो अच्छा होता, लेकिन जो है वो भी अच्छा है यार। इंडिया, मुझे लगता है भारत एक बहुत ही, मतलब मैं लकी हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ। मैं एक इंडियन हूँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। बहुत सारी ऐसे देश है जहाँ के लोगों की हालात अगर आप देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम उनके उनके बारे में, उनके साथ खुद को कंपेयर नहीं करते हैं और हम बोलते हैं कि देश का कुछ नहीं होगा। तो खैर, मैंने अब अपनी जो बकवास है वो थोड़ा ज़्यादा कर ली। अब हम आते हैं इंडियन रेलवे की एक अपडेट पर, जो कि आप देखे होंगे एयरपोर्ट पर अक्सर जो सिक्योरिटी होती है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है। वहाँ एक ब्लेड या सुई तक आप लेकर सफ़र नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कड़ी होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो वैसा ही अब इंडियन रेलवे स्टेशन पर भी होने वाला है। कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी को रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी कि आरपीएसएफ ने तैयार किया है। सीओआरएस में शामिल जवानों को एनएसजी और बीएसएफ जैसे आधुनिक सुरक्षा बलों में ट्रेनिंग दी गई है। खास तौर से आतंकी हमलों पर काबू करने के लिए इनको ट्रेन किया गया है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन देखिए इंडियन रेलवे में क्या होता है, आप कोई भी सामान लेकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा सकते हो। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है, कड़ी नहीं है, या फिर स्कैनर्स नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो कमांडो फोर्स दिया गया है, ये सिर्फ फिलहाल के लिए कुछ बड़े स्टेशनों पर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हर स्टेशन पर जब तक ये सिस्टम नहीं होगा, ऐसे कमांडोस नहीं होंगे, तब तक इस सिक्योरिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई छोटा स्टेशन पर अगर कोई कुछ खतरनाक चीज़ें लेकर ट्रेन पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद एक बड़े स्टेशन पर जाके उन चीज़ों को अंजाम देता है, तो आसानी से हो सकता है, ये किया जा सकता है। इसलिए अगर हर स्टेशन पर ये सिक्योरिटी सिस्टम हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कमांडो फोर्स है यानी कि सीओआरएस, ये आज से शुरू हो रहा है कई सारे स्टेशनों पर। दोस्तों, अगली खबर पर हम आते हैं, जो है ऑपरेशन नंबर प्लेट। नहीं समझ में आया? बता दूं आपको, अगर आप ट्रेन में अक्सर सफ़र करते हैं तो आपके लिए, खास आपके लिए, ये खबर बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आप जानते होंगे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग्स होती है, जहां हम अपनी गाड़ियों को रख कर ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर आने के बाद अपनी गाड़ी लेकर वहां से घर चले जाते हैं, जिनका किराया जो होता है, रेंट जो होता है, एक दिन का चार्ज 5 रुपये 10 रुपये कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी किसी जगह में खड़ी है और 5 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं, तो आपकी गाड़ी को खतरा है, यानी कि आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। क्योंकि 15 अगस्त की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने ये कदम उठाया है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग लॉट में, या फिर पार्किंग लॉट जो भी है आसपास में, वहाँ कोई भी गाड़ी अगर खड़ी है तो 5 दिन से क्यों खड़ी है, इसका ओनर कौन है, वो कहाँ गया है, किस इरादे से गया है, और गाड़ी का वहाँ खड़ा होने का मतलब क्या है, ये वगैरह वगैरह पूरा इंक्वायरी हो रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी 5 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं खड़े, मतलब खड़ा है, तो आप उस पार्किंग लॉट में फ़ोन कीजिए अगर उनका नंबर है, वरना किसी रिश्तेदार को भेज के पता लगाइए कि आपकी गाड़ी जो है वो सही सलामत है। तो वरना फिर आपको जाना पड़ सकता है पुलिस स्टेशन। ऐसे कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी सीज हो उससे पहले मैं कहूँगा कि आप उसका ख्याल रखें। दोस्तों, अगली जो अपडेट है, इससे आपको खतरा है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आप जरूर समझ पाओगे कि इससे आपको खतरा है या नहीं। आपने आज से पहले सुना होगा
एक मोबाइल फ़ोन हैक होता है, एक लैपटॉप हैक होता है, एक डेस्कटॉप हैक होता है, या फिर एक स्मार्ट टीवी तक हैक होने की खबर आपने सुनी होगी। लेकिन क्या आपको पता है एक डिजिटल कैमरा, एक DSLR कैमरा भी हैक होता है, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कैनन का 80D, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का कैमरा है, जिसमें कि वाईफाई है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जिसका फर्मवेयर अपग्रेड होता है, जो कि USB केबल से PC में कनेक्ट होता है। हालांकि USB केबल से तो सारे कैमरे कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ वाईफाई होने की वजह से इस कैमरा को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इससे हैकर्स की नज़र अब ऐसे कैमरों पर है। अब आपको यहाँ आपके मन में ये सवाल आएगा कि मेरा कैमरा को कोई हैक करके क्या करेगा, इसमें मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स है, OTP आता है ना क्या। तो आपको बता दूं भाई, इसमें आपकी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपकी फ़ोटोज़ है, आपकी वीडियोस है। हम सबको आपको अच्छे से पता होगा, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने मोमेंट्स को, अच्छी मोमेंट्स को कैप्चर करने की चाह रखते हैं, तो हर कोई ऐसा करता है। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि जो अगर किसी और के हाथों में लग जाए तो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसलिए हैकर्स की नज़र अब डिजिटल कैमरेज पर है। अब मैं आपको यहाँ एक छोटा सा टिप देता हूँ कि आपको बचना कैसे है ऐसी चीज़ों से। तो देखिए, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक इंटरनेट से कनेक्ट ना करें। अगर कुछ ज़रूरी है तो अपना काम ख़त्म करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दें। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दूसरा कोई देखने से आपको खतरा है, ऐसी चीज़ें अपनी कैमरा में, फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में कहीं भी रखें ही नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का मामला है, जहाँ जितनी सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलती है, वहाँ एक झटके में वही अच्छी चीज़ें, वही फैसिलिटीज़ आपको मिस यूज कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके इन चीज़ों का ख्याल आप खुद ही रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है कि मेरी जो बकवास है वो आपको कितनी हद तक अच्छी लगी या खराब लगी, तो कितनी हद तक लगी। खैर, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।